Hello students, moving on to our last ratio, that is investment analysis ratio. अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो जो हेल्पफुल होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए होता है। जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनी की पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, फिर उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये रेशो किन के लिए हेल्पफुल होता है? शेयर होल्डर्स के लिए हेल्पफुल होता है। अब इस रेशो में जो हमारे टॉपिक आते हैं वो है हमारा पहला अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर वापस वही मैं आपसे ये कहूंगा, अर्निंग पर शेयर इट इज अ फाइनेंशियल रेशो। क्या है ये एक फाइनेंशियल रेशो है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि हाउ मच इनकम इज अर्न्ड ऑन ईच इक्विटी शेयर, कि कंपनी कितना पैसा कमाती है ऑन ईच इक्विटी शेयर। पब्लिक को जो भी शेयर इशू किए जाते हैं, एक इक्विटी शेयर हमने इशू किया कंपनी ने 10 रुपए का, अब उस शेयर के ऊपर रिटर्न बैक में कंपनी ने कितना पैसा कमाया ऑन ईच इक्विटी शेयर। तो इसलिए कौन सा रेशो फाइंड आउट करते हैं? अर्निंग पर शेयर। तो इससे ये चीज पता चलती है और इससे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी अफेक्ट होती है। क्या अफेक्ट होती है? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। जितना हायर ये रेशो आता है, मतलब जितनी प्राइस ज्यादा आएगी तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर उतनी ही ज्यादा होती है इसमें। अब इसमें कंपनी के लिए एक बेनिफिट ये होता है कि कंपनी के पास फंड अरेंज करने के लिए एडिशनल अरेंजमेंट्स फंड अरेंज कर सकते हैं। तो कंपनी जो होती है वो एडिशनल अरेंजमेंट ऑफ फंड कर सकती है जितना ज्यादा ये रेशो होता है। फिर उसका बेनिफिट कंपनी के लिए क्या होता है कि फर्म की जो गुडविल है इससे वो इंक्रीज हो जाती है। तो अर्निंग पर शेयर इसलिए हेल्पफुल होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अपन को क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा या फिर बिफोर टैक्स गिवन होगा। अगर बिफोर टैक्स गिवन है तो हम उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसमें से हमें क्या लेस करना है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड दिया जाएगा वो हमें इसमें से डिडक्ट करना है और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं। तो ये अर्निंग पर शेयर निकालने का हमारा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हुआ। सेकंड इसमें आता है डिविडेंड पर शेयर। तो ये हमारा इसमें सेकंड पार्ट है, डिविडेंड पर शेयर। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली जैसे अर्निंग पर शेयर है तो अर्निंग पर शेयर में ये पता चलता है कि किस शेयर होल्डर ने कितना प्रॉफिट रिसीव किया, ईच इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना प्रॉफिट रिसीव किया। लेकिन फर्म क्या है, पूरा कंप्लीट प्रॉफिट कभी भी नहीं पे करती। कुछ पार्ट प्रॉफिट का रिटेन किया जाता है, कुछ पार्ट प्रॉफिट का रिटेन किया जाता है और जो बैलेंस जो बचता है वो डिविडेंड की फॉर्म में रिसीव करते हैं शेयर होल्डर। किसकी फॉर्म में? डिविडेंड की फॉर्म में। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है वो गिवन होगा। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख के, अब हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं 20%, तो 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। तो हमें क्या देखना है कि कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पूरा प्रॉफिट कभी भी कंपनी नहीं देती, कुछ प्रॉफिट रिटेन रखती है और बाकी जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं? डिविडेंड पेड टू इक्विटी
शेयर होल्डर्स, और डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वैसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, कितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। दोनों के जो आंसर आपके आएंगे, तो दोनों के आंसर जो भी आए आपके, तो आंसर होता है हमारा रुपीस पर शेयर। जैसे आंसर हमारा आया ₹4, तो हम लिखेंगे ₹4 पर शेयर। सेम ऐसे ही इसमें आंसर लिखना है, तो आंसर के आगे ऐसे ही हमें क्या लगाना है, रुपीस जो भी होगा वो पर शेयर। तो आंसर हमें रुपीस, क्योंकि हम इसमें जो है वो इनकम, तो पर शेयर पे कितना इनकम, कितनी अर्निंग हुई, तो वो रुपीस पर शेयर में हमें दोनों के आंसर लिखने हैं। जो लास्ट इसमें आता है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो डिविडेंड पे आउट रेशो में जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनकी जो अर्निंग है, तो उस पे कितना डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, वो कितना % डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा रेशो होता है, डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे होगा, हम ये दोनों फाइंड आउट कर चुके, ये दोनों हम फाइंड आउट कर चुके। अब देखिए डिविडेंड पर शेयर हम देख चुके, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर वो भी हम देख चुके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके जो दो आंसर आएंगे ऊपर वाले रेशियो से, तो उनके आंसर्स को हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इट मींस जो हमारा इसका आंसर आएगा वो किस में लिखा जाएगा, परसेंटेज में। तो ये हमारा कौन सा हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपके 3 रेशो आते हैं। अगर मान लीजिए उसने आपसे ये पूछ लिया है रिटेन अर्निंग रेशो क्या होगा, रिटेन अर्निंग रेशो क्या होगा, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड पे आउट रेशो है, तो डिविडेंड पे आउट रेशो और रिटेन अर्निंग रेशो, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे आउट रेशो हम कैलकुलेट कर चुके, और डिविडेंड पे आउट रेशो मेरा आ गया 75%। क्या आ गया, डिविडेंड पे आउट रेशो मेरा कितना आ गया, 75%। तो मेरा रिटेन अर्निंग रेशो कितना होगा, 100 - 75। तो मेरा रिटेन अर्निंग रेशो कितना होगा, 25%। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर उसने रिटेन अर्निंग रेशो आपसे पूछ लिया, तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट करना है, और इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 100। तो आपका रिटेन अर्निंग कितना आ जाएगा, 25%। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, तब तक आप इसका फॉर्मूला और जो भी है उसको अच्छे से देख के रखिएगा, मीनिंग फाइंड आउट क्यों करते हैं, तो ये सारी चीजें फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।